समझते हैं कि कब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, कैसे और क्या है हमारा ये फॉर्मूला। तो जब आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं, जैसे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट लिए और ये, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया और आपको क्या कहा जाएगा कि ये जो 2 पॉइंट है इससे जो आपकी लाइन सेगमेंट बनेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद रेखाखंड बनेगा, उसको अगर रेशियो में डिवाइड किया जाए m1 रेशियो m2, तो जो इस पॉइंट जहाँ से डिवाइड किया है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है आपको x, y, ये बताना है। और आपको ये जो दोनों पॉइंट हैं इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, x1 y1 नाम दे दिया हमने और x2 y2, ये ठीक है। जैसे कि अगर ये लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट से बन रहा है आपका और इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जो है इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे रेशियो क्या बना, यहाँ पे कितना हिस्सा है इसका, कितना पार्ट है 1 और यहाँ पे कितने पार्ट है 2, तो 1:2 बन गया आपका, ठीक है। तो m1 क्या हुआ, m1 हुआ 1 और m2 क्या हुआ 2, क्लियर है। तो ये हमारा रेशियो दिया जाएगा आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और क्या पूछा जाएगा आपसे, कोऑर्डिनेट बताओ जिस पॉइंट से वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है आपका x, y बताना है। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे अभी आप देखेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। बटे में आपका बटे में क्या करना है, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो को जोड़ देना है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, दोनों में सेम सेम। अब ऊपर क्या करना है, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 और इसमें m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम और क्लियर करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला को और क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है हमें। तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले ये करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक रफ फिगर बनानी है जैसे मैंने बनाई है। तो आपको क्या क्वेश्चन में दिया है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट से जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है वो रेशियो दिया है। तो ये हमारा क्या है, m1 रेशियो m2, ये हमारा रेशियो है और ये हमारा x1 y1 है। तो आपको ऐसे नेमिंग कर देनी है जिससे आपका क्या हो, ईजी हो जाए, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना आसान हो, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इससे आपको क्लियरली क्वेश्चन विजिबल होगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे रफली फिगर बनानी है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जिस पॉइंट से ये डिवाइड हो रहा है, जिससे इस रेशियो में डिवाइड किया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो x, y बताना है आपको। तो जब भी कभी भी लाइन को डिवाइड किया हो सेक्शन में और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला, जैसे नाम है आपका विभाजन सूत्र। डिवाइड किया है तो उस पॉइंट जहाँ से डिवाइड हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर्मूला हमने अभी देखा है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से निकालेंगे हम x और y निकालेंगे। लिख दिया हमने, दोनों साइड सेम x और y लिख दिया। फॉर्मूले में क्या है, नीचे क्या है, दोनों में जो आपका रेशियो है उनका समीशन है। तो रेशियो हमारा क्या है, 2 और 3 है रेशियो, तो 2 + 3, 2 + 3, ठीक है। अब क्या है, ऊपर m1 × x2, अब m1 के साथ x2 है तो m1 हमारा क्या है 2 और x2 क्या है, x2 हमारा 4 है। इससे देखो आपने नेमिंग कर दी तो आपको पता चल जाएगा और गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस, यहाँ पे प्लस है फॉर्मूले में। फिर m2 हमारा क्या है 3 और m2 के साथ x1 है, तो x1 क्या है -1। ये पुटिंग हो गई फॉर्मूले की, x वाली की। अब सेम यहाँ पे y वाली की करेंगे। अब m1 के साथ 2 के साथ क्या है हमारा y2, तो y2 कहाँ है, ये रहा -3, प्लस m2 के साथ 3 के साथ हमारा क्या है y1, तो 7। ये पुटिंग कर दी मैंने। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके क्या किया है, अभी वैल्यूज़ को सिर्फ पुट किया है हमने। अब इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। 4 दूनी 8, माइनस का 3 आएगा, 3 × 3 और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस में 5, 2 × 6 माइनस का प्लस 21/5, यस। 8 में से 3 जाएगा 5, 5/5, ये कट जाएगा आपका, आएगा 1
और 21 में से 6 आएगा तो आपका 15, 15/5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आएगा 3, 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 1 और y की वैल्यू क्या आई 3। तो हमारा आंसर क्या आया, x आया 1 और y आया 3, कोऑर्डिनेट हमारे पता चल गया हमें। तो आपने देखा कैसे हमने आंसर निकाला, कोऑर्डिनेट निकाला जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ऐसे आपको यूज़ करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे फॉर्मूले, थर्ड फॉर्मूले की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने लास्ट फॉर्मूले की तरफ। इस टॉपिक का हमारा लास्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप पहले से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। बट अब इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, ट्रायंगल के 3 आपको पता है वर्टेक्स होते हैं। तो ट्रायंगल के लिए पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये ट्रायंगल बन गया हमारा। तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको ये तीनों पॉइंट्स दिए जाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। तो इसको नाम दे देते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये नाम दे दिए हमने। तो ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होंगे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और आपको कहा जाएगा कि एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। तो आपको कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बहुत ही इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसमें क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो उसका हमें लेना ही है। अब आगे जो चेंज है वो आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है, x1, x2 और x3 और सबके साथ ब्रैकेट लगा देना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। x1, x2, x3 और ब्रैकेट लगाया है हमने। और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ y कोऑर्डिनेट आएगा। अब y जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका सीक्वेंस क्या है ये सीखना है आपको। जैसे 1, 2, 3 ले लिया हमने, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब यहाँ पे x1 है तो x1 को छुपा दो और क्या बचा हमारा 2 और 3, तो अंदर आएगा 2y2 माइनस y3। सेम यहाँ पर भी और सेम यहाँ पे भी। अब x2 है तो 2 छुपा देंगे तो क्या आएगा y3 माइनस y1। ऐसे सीक्वेंस में चलना है, ऐसे करके, मतलब क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, ठीक है। अब x3 है तो x3 में से x3 का यहाँ पे क्या आएगा y1 माइनस y2, ऐसे करके, ठीक है। 3 को छुपाया तो क्या है 1 और 2 बचा हमारा, तो ये हमने क्या लिख दिया y1 माइनस y2। तो आपने देखा फॉर्मूला दिखने में तो कितना बड़ा है, बट अगर इसका लॉजिक समझा जाए तो कितना इजी फॉर्मूला है हमारा। तो इसको लॉजिक समझ के ही आपको समझना है, नहीं तो रटोगे तो इसको याद, मतलब मिस्टेक होगी आपकी, भूल जाओगे, कहीं कुछ मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो इसका लॉजिक समझो और इसको बार बार लिखोगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा फॉर्मूला आपका।